इस पर सरकार आ सकती है, कह आ नहीं सकती साहब, आ रही है। ये लोगों के मुंह से निकलना ये क्या शो करता है? तो लगता है कि देखिए अल्टीमेटली माई बाप जनता ही होती है, फैसला वो करेगी, वही सबको मंजूर होगा, हम सबको मंजूर होगा। पर जो सोच सामने आ रही है, लगता है इस बार सरकार गुड गवर्नेंस के कारण से रिपीट करेंगी पब्लिक, ऐसा लगता है। सीएम साहब, जब राज्य की अर्थव्यवस्था आपने 5 साल पहले जब संभाली थी तब 9 लाख करोड़ रुपए थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक ये 15 लाख करोड़ हो जाएगी। मिशन 2030 अगले 7 साल में आप अपने विजन से इसको कहां पर देखना चाहते हैं, जिसके लिए पूरा मिशन 2030 हमने सोचा है? जीडीपी की बात कर रहे हैं हम लोग जी। देखिए अभी इस साल के अंत तक इस बार 6 लाख करोड़ की जीडीपी बढ़ रही है हमारी। इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ हो जाएगी। 9 लाख तक पहले पहुंच चुकी थी, 6 लाख अभी बढ़ी है। हम लेके चले टारगेट कि अगले 2030 तक कम से कम 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार हो, जिससे कि और ज्यादा स्कीम बन सके राजस्थान के लिए, और ज्यादा योजनाएं पब्लिक के वेलफेयर में बन सके, आधारभूत ढांचा और खड़ा हो सके हर क्षेत्र के अंदर। ये हमारा सपना है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बात करता हूं कि भारत सरकार को लागू करना चाहिए, सबको सामाजिक सुरक्षा मिले, हर परिवार का हक बनता है जीवन उपार्जन करने के लिए उसको सरकार की तरफ सहायता मिले। दुनिया के मुल्कों में है, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, विश्व गुरु सब बनोगे ना तब भूखमरी नहीं रहेगी, कुपोषण नहीं रहेगा, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा होगा, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, प्रति आय बढ़ेगी, तभी तो आप कहोगे हाँ अगर गुड गवर्नेंस हो रही है और ये हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो आज बेसिक जो चीजें हैं वो पूरी करने आ सकता है। हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है, 1 करोड़ लोगों को हम तो पेंशन दे रहे हैं। अभी 1000 रुपये मिनिमम कर दिया मैंने, 500 रुपये थी, भारत सरकार 200 रुपये दे रही है। हम मांग करते हैं उनसे, भाई आरबीआई उनके पास में है, आप कम से कम 1000 रुपये क्या होता है आज के जमाने के अंदर, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निशक्तजनों को दे रहे हम लोग। हर हमारी योजना को जो महंगाई कम करे, स्कूटी दे रहे हैं, बच्चों को, छात्रों को जो है कोचिंग 50,000 फीस होती है, 1 लाख फीस होती है, 30,000 बच्चों को कोचिंग करवा रहे हैं। तो ये तमाम जो योजना हमारी है उससे उस परिवार का बचत होता है, महंगाई की मार कम होती है, यही बात हो सकती है। तो कोरोना की महामारी जब आई थी तो हमारा कोरोना मैनेजमेंट जो है वो दुनिया के लेवल, ग्लोबल लेवल पर उसको सराहा गया था। एक ऑफिशियल आंकड़ा, एक अनुमान था कि हर साल हमारी आबादी का 7% केवल स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की वजह से बीपीएल हो जाता है और इसका असर जीडीपी पर पड़ता है। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के आपने फ्री मेडिसिन भी है, हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना है, हमारे यहाँ दुर्घटना बीमा है, इतनी सारी जब योजनाएं हैं तो अब मिशन 2030 में हम इसको और कहां आगे तक ले जाना चाहते हैं? ये तो हम चाहते हैं एक्सपर्ट हमें बताए। सरकार तो कर ही रही है, शानदार कोरोना प्रबंधन हुआ है। भीलवाड़ा मॉडल का नाम जो है देश में नहीं दुनिया के मुल्कों में पहुंचा है कि हिंदुस्तान में कोई जगह है राजस्थान, राजस्थान में कोई जगह है भीलवाड़ा, जहां पर जो मॉडल बनाया गया कोरोना के लड़ाई लड़ने का, क्योंकि वहां मौतें हो गई थी, वो मॉडल, वो तरीका, वो अप्रोच WHO ने तारीफ करी उस वक्त में। शानदार हमने प्रबंधन किया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा राजस्थान के अंदर, मैं दावे से कह सकता हूं। बाकी आप देखिए दिल्ली में भी, अहमदाबाद में, बॉम्बे में कितनी मौतें हुई है। अहमदाबाद में तो कोई 100 एम्बुलेंस और कारों में लोग खड़े बाहर बैठे बैठे ड्रिप लगवा रहे थे, कारों के अंदर ड्रिप लगवा रहे थे। दिल्ली में कितनी बार ऑक्सीजन बंद हो गई, मरीज बढ़ती है, ऑक्सीजन चढ़ रही है, सप्लाई बंद हो गई, खत्म हो गई ऑक्सीजन, नौबत यहाँ नहीं आने दी। लड़ी हमने केंद्र से भी, दवाई हमने 4 प्लेन भेज के मंगा ली, कोई कमी नहीं। मैंने कहा खजाना खाली हो जाए परवाह नहीं, लोगों को मरने नहीं देंगे। एक इच्छा शक्ति की बात होती है, वो हमने करके दिखाई थी।